नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सुबह का आरबीएस यूके में। समय है चुका है सुबह के ठीक 7 बजे का। आजकल थोड़ा सा देर से प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि सुबह का टाइम ना थोड़ा सा कोहरा होता है और हल्का सा तो सांस लेने में दिक्कत करता है। तो रनिंग का थोड़ा सा बंद करके जब तक कि ये कोहरा बंद ना हो जाए बनना, क्योंकि स्टार्टिंग मूवमेंट है ना तो गला पकड़ लेता है एकदम। और कमांडर साहब भी आगे पीछे हो रहे हैं, वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो जब भी मौका मिलता है तो बाहर लेकिन आ ही जाते हैं, देर से ही सही। तो ये एक प्रयास आप सभी को देने के लिए आरबीएस यूके हेल्दी इंडिया बनाने की मुहिम में आप सभी को जागरूक करना है और हेल्दी इंडिया बनाना है। तो अपने कमेंट्स में जोड़ करें। और ख़ास बात आज चर्चा करेंगे भाई क्यों जरूरी है सर्दियों में बाहर निकलना या एक्सरसाइज करना या हल्का फुल्का व्यायाम दौड़ना। तो बने रहे ब्लॉग में। भाई सर्दी के मौसम में अगर बात करें तो भाई आपको शरीर को गर्म रखना जरूरी है। शरीर में ब्लड जो है उसको थोड़ा सा गर्माहट रखना जरूरी है। और ख़ास तौर पर बुजुर्ग एज में बात करूँ मैं तो सभी को ये सावधानी बरतनी है। यंग एज में भी सबको ये चीज़ ध्यान में रखना है भी हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना है, दौड़ना है। और ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है तो हाथ या पाँव की ठीक ठाक से एक बार मालिश कर दें, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है गाढ़ा ना हो पाए, वो पतला हो पाए और ठीक अपने ब्लड जो है शरीर के हर पार्ट्स को सुचारू रूप से मिलने में मदद करे। तो अगर आप ये करते हैं, गर्माहट रखते हैं शरीर में और एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन आपका बना रहेगा। और ब्लड का सर्कुलेशन बना रहेगा तो भाई पैरालाइज हार्ट अटैक से आप बचे रहेंगे। अक्सर क्या होता है सर्दियों में ना कि हार्ट अटैक पैरालाइज के केस ज़्यादा आते हैं। तो आरबीएस यूके का एक अपना हिसाब से जो एक जानकारी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जानकारी कैसे लगी है कमेंट्स करके जोड़ बताना है और आगे की जानकारी के लिए बना रहना है। तो बने रहे ब्लॉग में। तो भाई हल्की हल्की गुनगुनी धूप आ रही है। अब अगली चीज़ पर अगर बात करें तो सर्दियों में ख़ास तौर पर थोड़ा सा सभी को गुनगुनी धूप लेनी आवश्यक है। अगर धूप भी लेते हैं तो वो भी आपके शरीर में अगर गर्माहट पैदा करती है तो तब भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो मैंने बताया कि वह एक्सरसाइज करना है, ये करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो हाथ पाँव की ठीक से मालिश एक बार करना बहुत ज़रूरी है। हाथ पाँव खींच लें, एक्सरसाइज करें ऐसे और खूब रगड़ लें उनको, ताकि जो ब्लड का धमनियाँ हैं, नलियाँ हैं, उनमें थोड़ा सा गर्माहट रहे और जो थक्का है ना वो ना बन पाए आपके शरीर में। तो अगर थक्का बन जाता है एक बार तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है रिकवर करना। वहीं जहाँ थक्का बन गया और वहीं पे आपका पैरालाइज या हार्ट अटैक्स का चांस बढ़ जाता है। अक्सर सर्दियों में ये चीज़ होती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको शरीर में गर्माहट रखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी मौका मिले इस चीज़ को ध्यान रखना है। आग सेकना वो अलग बात है, उससे गर्माहट नहीं आ पाएगा उतना। आग से दूसरी चीज़ होती है। लेकिन शरीर में जो एक्सरसाइज वाला और दौड़ने से जो होता है ना गर्माहट, जो नेचुरल, वो गर्माहट लाने की वाली बात करनी है। तो बने रहे ब्लॉग में। तो अगर बात करूँ मैं क्यों भाई आजकल सर्दियों में हार्ट अटैक या पैरालाइज वाले केस ज़्यादा होते हैं, वो इसी कारण होते हैं क्योंकि शरीर को ना पर्याप्त मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड की जो चीज़, ब्लड जो जितना मिलना होता है वो मिल नहीं पाती हैं। क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि ब्लड का ना थक्का जम जाता है कहीं ना कहीं पर, आपके क्लाउड बन जाते हैं। कई बार डॉक्टर कहते हैं ना क्लाउड बन गए, तो वो यही होते हैं कि क्लाउड थक्के बन जाते हैं छोटे छोटे रूम में। तो एक बार वो जो थक्के बन जाते हैं तो वो क्या होता है कि ब्लड को आगे जाने से रोक देते हैं बीच में। जैसे आप देखते होंगे ना सर्दियों में पानी बहुत ठंडा हो जाता है तो जम जाता है पाइप में, नल में। तो इसी तरह जब एक बार पानी में नल में पानी वो जम जाता है पानी, तो फिर बर्फ़ का रूप ले लेता है और आगे फिर पानी प्रवाह होना, पानी बहना बंद हो जाता है। सेम कहानी है हमारे शरीर में भी। इसी तरह से पाइपें हैं खून की, वो एक बार जहाँ जम गई तो वहीं पर बर्फ़ बन जाएगा शरीर का और आदमी जय हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप सभी से एक निवेदन है कि भाई सर्दियों में ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम
और मालिश तेल, दिन में हल्की धूप, ये लेना ज़रूरी है। और ये वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना है आपको, क्योंकि हेल्थी इंडिया बनाना है, ये एक प्रयास है हमारा। तो जितनी नॉलेज हमें होती है, जानकारियाँ होती हैं, आमतौर पर बेसिक जानकारियाँ या जीवन के अनुभव जो कहते हैं, जितना उम्र के हिसाब से जो अनुभव होते हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ज़्यादा अगर जानकारी वगैरह करनी है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो बने रहे ब्लॉग। और अगर बात करें ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में भी भाई ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ओल्ड एज में, क्योंकि अक्सर बुज़ुर्ग लोग इस टाइम पर परेशान होते हैं या मिसहैपनिंग का शिकार बनते हैं। वो इसका कारण यही है कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है और कहीं ना कहीं या तो पैरालाइज कर जाएंगे या फिर और कुछ परेशानी हो जाएंगी। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको बुज़ुर्गों को दिन में एक बार धूप देनी, धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। और गर्म पानी का सेवन लगातार करते रहना है और ठंडे पानी नहीं पीना है। और उसके साथ में शरीर को फिट रखने के लिए थोड़ा सा हल्का सा मालिश अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है बुज़ुर्गों के लिए, वो बादाम का काम करेगा। और खाने पीने की अगर बात करें तो भाई जितना हो सके गर्म खाना यूज़ करें, गर्म खाएं, ताज़ा खाएं। और फ्रिज तो आजकल बंद ही हो गए हैं सर्दियों में, तो गर्म खाएं, ताज़ा खाएं और गर्म चीज़ें खाएं, सूप पिएं, तो ताकि आपके शरीर में गर्माहट बनी रहेगी। बस इस बार थोड़ा सा प्रयास ये है, जानकारी ये मिली है कि भाई ठंड हो सकता है ज़्यादा पड़ेगी। कमांडर साहब भी यही कह रहे थे, क्योंकि पीछे ना बारिश हुई है तकड़ी, जून जुलाई अगस्त में बारिश तकड़ी हुई है। तो कमांडर साहब का भी कहना यही है कि भाई जिस साल बारिश होती है तो उस साल ठंड बढ़ जाती है। तो कमोबेश इस साल ठंड थोड़ा जल्दी आ गई है। पिछले बार मुझे याद है हम पूरा नवंबर का महीना दौड़े थे, 28 नवंबर मेरे को याद है, हमने 7 किलोमीटर किया था उस दिन लास्ट। उसके बाद थोड़ा सा 3-4 दिन की शादियाँ थी तो वो करने चले गए थे, तो उसके बाद ठंड बढ़ गया था। तो 28 नवंबर का मतलब पूरे नवंबर में हमने दौड़ा था। और इस बार हमने नवंबर में करीब 10-15 दिन हो गए नहीं दौड़े हुए, तो हल्का सा प्रयास था। अब तो क्योंकि शरीर काम मांग रहा है तो थोड़ा सा कर रहे हैं कोशिश बाहर आने की, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई हम लोग थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन कहें अपने आप को, या आप जो मर्जी समझें। आप देखते हैं ब्लॉग में तो इस हिसाब से कह रहे हैं कि रनिंग करते हैं, तो इसलिए ये आप लोगों से कह रहे हैं भाई सर्दियों में एक्सरसाइज, व्यायाम, दौड़ना, मालिश, गर्म खाना और गर्म चीज़ें खाना, सूप पीना, धूप लेना, इन चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये जानकारी आप लोगों को देने के लिए अपने उम्र के हिसाब से ज़्यादा परामर्श के लिए आप डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कीजिएगा, क्योंकि कहीं ये ना हो कि भाई आरबीएस ने बोला है सीधे करना शुरू कर दे उस बात को। डॉक्टर से भी परामर्श लेना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे उम्र के अनुभव हैं, ये आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई धीरे धीरे जाग रही है नोएडा, और नोएडियंस सब लोग अपने अपने काम पर आने जाने शुरू हो गए हैं। स्कूल वाले बच्चे स्कूल की तरफ और ड्यूटी वाले बंदे ड्यूटी की तरफ, और आरबीएस लगे हैं आपको एक जानकारी देने के लिए। कमांडर साहब कहीं बैठे हुए हैं, आज अपडेट नहीं है कहाँ पे हैं करके, तो अचानक से मैं आ गया था तो मिले नहीं, और अक्सर वो मिल जाते हैं यहाँ पे। और कल संडे को मैच नहीं हो पाया, हल्का सा प्रयास वैसे ही हुआ था प्रैक्टिस, क्योंकि पार्क में थोड़ा सा पानी भर गया था, वो पानी धूल धक्कड़ से बचने के लिए। तो अभी अगर बात करें तो सारे पेड़ है ना, इनमें धूल बहुत जम गई है। अगर मैं दिखाऊं आपको, ये जो पेड़ है सब धूल धक्कड़ बैठे हुए हैं इनमें। ये तो जैसे ही एक कोई बारिश आएगी, हल्की सी छीटा छाटी बूंदाबांदी वगैरह हो जाती है, तो सारे ये धूल बैठ जाएंगे। और यही वो धूल है जो नाकों में जा रही है, सांस में सांस के अंदर जा रही है। इसी धूल से बचने की बात कर रहा था मैं, जो अभी कोहरा वगैरह होता है ना, दिन में धूल वगैरह होती है, तो यही वो चीज़ है जो परेशान करती है, सीधे गले में उतरती है और फिर जुकाम बुखार शुरू हो जाता है। मैं हल्का सा जुकाम का शिकार हूँ, ये आपको बता रहा हूँ इस टाइम पे, पीछे 7-8-10 दिन से, फिर भी लेकिन मैं आ गया था। तो बने रहे ब्लॉग में। तो भाई
आपको जानकारी देने के लिए और गर्म रखने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए, शरीर का तापमान लगातार मेंटेन करने के लिए और गर्म पानी का सेवन करने के लिए और खान पान वाला जानकारी वाला ये ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी शेयर करें, क्योंकि RBS यूके ने एक जिम्मेदारी ली है, स्वस्थ इंडिया बनाना है और सभी को स्वस्थ रखना है। तो स्वस्थ रखने की मुहिम में ये वाला ब्लॉग यहीं पर बंद करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट्स करके जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो बाकी तो लोगों तक भी शेयर करें। तो मिलते हैं कल फिर एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।